हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी तुल्य धारिता से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे और उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वहां पर कुछ क्वेश्चन तो देखें। आज फिर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी तुल्य धारिता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यानी क्वेश्चन के जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार किए थे, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। जो लेक्चर नंबर 10 में जो लास्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इस तरह का ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किस एग्जाम में पूछा गया? बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे, ऐसा ही फिगर था उसका। एक बार फिर इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ए है और ये बी है। ठीक है, और यहां पे कितना है? 4 माइक्रोफराड। यहां पे भी है 4 यानी 4 माइक्रोफराड। यहां पे है 2 माइक्रोफराड। यहां पे है 4 माइक्रोफराड और यहां भी है 4 माइक्रोफराड। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग किए थे इससे अगले वाले लेक्चर में। तो चलो एक बार फिर सॉल्व करते हैं इसको। और आपको बताना है पॉइंट ए और बीच के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब तुल्य धारिता। ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, मतलब संधारित्र का संयोजन है, और आपको बताना है तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो हमने बोला था कि जो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे तो देखा जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आप इस पे गौर करके देखो, ये टोटल सीरीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये लाइन बट रहा, तो यहाँ से ये पैरेलल है, यहाँ भी ये बट रहा। देखो, तो ये लाइन यहाँ पे क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ से, इस पॉइंट से ये जो लाइन है एक ही लाइन है। ये ऐसे राउंड भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे राउंड भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है एक ही है। यानी ये 4 और 4 किस ऑर्डर में? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट स्टेप बनाएंगे तो वहाँ पर इन दोनों को हटा के बदले में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे। हमने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस ही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेरे बताने के बाद आप इसको घर पे बनाइए, आप सीख जाओगे। तो ये तो इसके बदले में हमने लिखा, इसको क्या लिख देते हैं? C1। और नीचे फिर यहां पे रह गया, पहले से क्या था यहां पे? ये आपका कितना था? 2 माइक्रोफैराड। ये वाला दिख रहा है। इसके नीचे जो था उसको दिखा दीजिए। इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं A और इस कैपेसिटर को दिखा देते हैं और इस पॉइंट को हम बोले थे B। ये तो नीचे वाला ये पोर्शन बना दिया। ये कितना था? 4 माइक्रोफैराड। ये भी कितना है? 4 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड। और ये दोनों के बदले में ध्यान देंगे, ये दोनों के बदले में हमने क्या लिख दिया? C1। और इसके साथ ये कैसे जुड़ा है? पैरेलल में। तो इसको पैरेलल में दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग? C1 को। तो यहां लिख देंगे हम फर्स्ट स्टेप। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट स्टेप है वो फिगर के सामने होना चाहिए कैलकुलेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या हो जाएगा? 1/C1 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम तो हो जाएगा 4, 1/C1 एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ऊपर हो जाएगा 2
ठीक है, तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 माइक्रोफैराड। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर जो 2 था, सेकंड क्वेश्चन नंबर था, उसमें एलसीएम 4, 8, 12 का हमने 12 ले लिया था। एक्चुअली उसका एलसीएम होगा 24 और ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आप अगर ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक मिलता है तो आप इंटरमीडिएट आईएससी के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप उस छोटी गलती को सुधार लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसको इंडिकेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, हम तब समझेंगे, आप पढ़ते हैं जब कोई अच्छे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देते हैं। अब गुणा भाग पे आप बोलते हैं, ये नहीं दर्शाता कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये तो आप एक कमी निकालना चाह रहे हैं। तो उस मेरिट को देखिए, निगेटिव चीज़ खोजिएगा तो हर चीज़ में निगेटिव मिलेगा। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर कभी मिस कर जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सुधार लीजिए, क्योंकि मेरा काम कैलकुलेशन करना नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आप कैसे हैं, इसलिए टोटल समझाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले वीडियो को सुनिए, समझिए और उसके बाद बनाइए, आपको आएगा। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट मार के सर ये स्टेप नंबर 2 कैसे हुआ, नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? हम आपको वीडियो में समझा तो रहे हैं, आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो देखने से आएगा, अभी नहीं कि स्क्रीनशॉट करके कहिए कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा। आप पहले देखो वीडियो को, समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब देखो C1 तो निकल गया, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में था। अब देखते हैं अब किसको सॉल्व करें, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों C1 और 2 किस में है, पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इन दोनों को हटाएंगे, ये दोनों को। तो इस C1 और 2 के बदले में हमने 1 लगा दिया, 1 कैपेसिटर कर दिया। ये स्टेप नंबर सेकेंड है। और इन दोनों के बदले में जो इक्विवेलेंट लिखे हम उसको लिख देते हैं C2। और उसके नीचे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 4 माइक्रोफैराड। ये कितना था, 4 माइक्रोफैराड, और ये पॉइंट था A। फिर यहाँ पे था ये था B, और ये भी था 4 माइक्रोफैराड, यही था ना। तो अब हमको चाहिए C2 किसके लिए आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम यहां पर लिख देंगे सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, पैरेलल है, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा C1 आप प्लस 2। पैरेलल में होता है ना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे C1 C2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दूसरा स्टेप का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे C2 इक्वल टू C1 कितना है 2 आप प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, यानी C2 का मान कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये तीनों किस ऑर्डर में, अब एक लाइन और बच गया, ये तीनों किस ऑर्डर में, तो ये तीनों है सीरीज में। तो इन तीनों को एक बार में हटा के, इन तीनों को एक बार में हटा के, और यहां लिख देते हैं C3, ये A ये B, और तीनों के बदला में हमने इक्विवेलेंट लिख दिया C3, क्योंकि तीनों अब एक ऑर्डर में है। तो यहां 10 भी रहेंगे सीरीज में तो एक साथ हटाएंगे, 5 रहे 6 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर एक होना चाहिए। तो ये टोटली सीरीज में है, एक ही लाइन है, सीधा कर सकते हैं ना इसको, तो ये सीरीज में है तो इसको हटा देंगे। अब यहां लिख देंगे थर्ड स्टेप, तो जगह 1/C3 1/4, C2 का मान भी 4 ही है देख लो, तो 1/4 प्लस 1/4, तो हो गया 1/C3 इक्वल टू 3/4। तो हमको तो फाइनल मान चाहिए C3 का, तो C3 इक्वल टू हो गया 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इस बार आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी किए थे, इससे जो पहले वाली वीडियो थी यानी लेक्चर नंबर 10, तो लेक्चर नंबर 10 में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। एक बार फिर से इस टाइप का क्वेश्चन, तो उम्मीद कर रहे हैं अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस आपको पैटर्न पकड़ना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी सेकेंड, और चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा। अगर फर्स्ट व्यू देखेंगे हम लोग तो पहली नजर में ये कैसा लग रहा है, तो पहली नजर में लग रहा है ये कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन है। फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट दृष्टया में ये कैसा लग रहा है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके स्टेट इंजीनियरिंग होते हैं या मेडिकल एग्जाम या फिर एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं,
इसके 4 ऑप्शन क्रिएट कर लेगा कि अगर पैरेलल होगा तो 12 हो जाएगा, और अगर सीरीज हुआ तो कितना हो जाएगा 3/4, 4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 वो दोनों देके और 2 ऑप्शन और डाल देगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल। तो देखने में क्या लग रहा है सीरीज, लेकिन साइंस में होता क्या है ना कि जो डायरेक्ट दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये पूरी चीज नजर आएगी, पूरा बात समझ में आएगा, लेकिन कब, जब यहां से देखोगे। गाना है ना, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर हुआ है। तो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और फिर जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा, आप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये जो वायर यहां पर लगता है ना, इस वायर को हम लोग कहते हैं सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल का मतलब है समान विभव। ये सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है, समान विभव। जैसे यहां पर करने का मतलब है कि ये पॉइंट क्या है, ये तो ए है, ये यहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको तो हम बोलेंगे ए, और चूंकि ये सेम पोटेंशियल है तो इस पॉइंट को भी बोलेंगे हम ए। यही तो समझना है। देखो इसका मतलब ही होता है सेम पोटेंशियल यानी समान विभव। तो समान विभव, जैसे इसमें ना प्रतिरोध लगा है ना कैपेसिटर लगा है, तो ये सेम विभव, समान विभव यानी सेम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पॉइंट ए यहां पे है तो यहां भी पॉइंट ए होगा। इसी प्रकार यहां भी जुड़ा है, ये भी सेम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं हम लोग। एक बार फिर से समझ लो, इस लाइन का मतलब होता है समान विभव। ये जो लाइन है इसका मतलब होता है समान विभव, यानी अगर ये पॉइंट बी है तो ये जहां कनेक्ट होगा वो भी पॉइंट बी होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो जहां ये कनेक्ट होगा वो भी पॉइंट ए होगा। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर तैयार करते हैं। तो पॉइंट तो 2 ही बने, ए और बी। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ये भी है। तो पॉइंट को हम 2 ही बोलेंगे, 4 पॉइंट नहीं बोलेंगे। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया ए, और हमने यहां पे दूसरा पॉइंट ले लिया बी। 2 पॉइंट ले लिया। तो ये 4 माइक्रोफराड किसके बीच है, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच में हम ले लेते हैं 4 माइक्रोफराड। 4 माइक्रोफराड। ठीक है, अब ये बताओ ये 4 माइक्रोफराड भी किसके बीच है, बी और ए। तो बी और ए के बीच ले लो, ये भी हो गया 4 माइक्रोफराड। अब बताओ ये भी ए और बी के बीच है, ये वाला भी, तो इसको भी ले लो 4 माइक्रोफराड। तो देखने में क्या लगा था कि ये सीरीज है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, तो पैरेलल में है। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं सी इक्विवेलेंट, एक ही स्टेप में बन गया, C1 + C2 + C3। तो हो गया 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया 12 माइक्रोफराड। कोई प्रॉब्लम, अब समझ गए ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको चकमा दे सकता था अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, बट अब तो समझ गए कि दिख रहा है सीरीज में, लेकिन है क्या, ये पैरेलल ऑर्डर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। मान लो यहां पे पॉइंट ए है, ये 3 कैपेसिटर, और ये है पॉइंट बी। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये जो है 4 माइक्रोफराड, ये जो है 6 माइक्रोफराड, और ये जो है 8 माइक्रोफराड। ठीक है, तो अब आप बताओ कैसे बनेगा। देखो, तो हमने बोला था ना कि ये सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या होता है, सेम पोटेंशियल। तो ये कहां से शुरू हुआ है, ये ए से शुरू हुआ है। तो जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट होगा वहां भी पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, ए, और इस पॉइंट को हम लिखेंगे
जहां जाके मिलेगा उस पॉइंट को हम लिखेंगे बी, सेम पोटेंशियल। तो फिर कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे? 2 पॉइंट। चलो बना लेते हैं 2 पॉइंट। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो बोलो ये जो 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है ये किसके बीच है? तो ये 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में ले लेते हैं हम। क्या भाई, क्या ले लेते हैं? तो यहां ले लेते हैं 4 माइक्रोफराड। ये जो 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है ये बी और ए के बीच में है। तो चलो बी और ए, यही ना हुआ, बी और ए। ये हो गया 6 माइक्रोफराड। और ये जो है ए और बी, तो फिर से ले लेते हैं ए और बी, 8 माइक्रोफराड। फिर ये कौन सा ऑर्डर हो गया? पैरेलल हो गया। तो चलो फिर लिख देते हैं सी इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हो गया 6 प्लस 4 प्लस 8, कितना हो गया हीरो? 18 माइक्रोफराड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, है कि नहीं? बन जाएगा ना? आ रहा मजा? अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेने वालों की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। जो बच्चे वीडियो को देखेंगे सुनेंगे 100% गारंटी है उसको आएगा जरूर, चाहे वो कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। तो चलिए इसको आपने देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 2012 बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2012 में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए हम क्या बोले कि हम एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप सीखें, और जब आप सीख जाएंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे। आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, कोई ना कोई मटेरियल होगा, वहां से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर निकालिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप समझ गए तो फिर आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको पकड़ना होता है ऑर्डर, कि कौन से ऑर्डर दिख रहा है। तो ऐसा ऑर्डर मत बोल दीजिएगा कि 3 3 3 ये सीरीज में है, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सीरीज के साथ अगर ये लाइन नहीं होता, अगर ये नहीं जुड़ा होता, अगर यहाँ पे जुड़ा नहीं होता, तब बोल सकते थे कि इतना सीरीज में है। बट यहाँ पे एक्चुअली ये जुड़ा हुआ, तो यहां से तो ये बट रहा, तो जब बट रहा तो ये सीरीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, में सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो ऐसा नहीं 1 2 3 3 ब्लॉक का दिया तो 3 ब्लॉक जरूरी नहीं कि 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक, मतलब ये और लंबा हो सकता है। ये जो वैल्यू हम लिए हैं ये सेम लिए हैं, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो हम तो आपको तरीका सिखा रहे हैं। जब तरीका सीख जाएंगे, जब पैटर्न आपको पता चल जाएगा, तो फिर जो यहाँ पे वैल्यू है उनके बदलने से आप पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि देखो पता नहीं चल रहा है मिक्स कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हम ब्लॉक 1 में कहें तो ब्लॉक 1 में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक ही लाइन है, ये जो लाइन है एक ही है ब्लॉक 1 में, यानी किनारे वाले पे। राइट साइड ब्लॉक में देखिए आप, ये जो आकृति है इसमें ये तीनों एक ही लाइन है, तो तीनों सीरीज में है। तो इन तीनों के बदले में हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और यहां से इधर को जेब के तीन उतार देंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर बनेगा, यहां पे तो पॉइंट ए है, इसके बाद ये 3 माइक्रोफराड, फिर इसके बाद एक और 3 माइक्रोफराड, ठीक है, 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड। अब यहां से है ये 2 माइक्रोफराड और यहां भी है 2 माइक्रोफराड। इसके बीच में यह है 3 माइक्रोफराड, ठीक है, और इसके बीच में भी 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये यहां से, फिर ये यहां,
ठीक है, और फिर यहां पे एक ये हो गया B, ये है 3 माइक्रोफराड, हमने इसको लिखा, फिर इसको 3 माइक्रोफराड, ये था 2 माइक्रोफराड और ये भी है 2 माइक्रोफराड, ये था 3 माइक्रोफराड और ये भी है 3 माइक्रोफराड। तो हम किसको अभी तक नहीं लिखे, तो हमने नहीं लिखा है इसको, ये वाला जो पार्ट है हमने इसको अभी नहीं लिखा है। तो इन तीनों के बदले में हम यहां से जोड़ दे रहे हैं, देखो ये दोनों इंड जुड़ा हुआ है, एक यहां से एक यहां से, ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हम ऐसे करके और लिख देते हैं C1। ये जो फर्स्ट स्टेप है यहां पे हमने क्या लिख दिया C1, तो इधर लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो सीरीज है तो 1/C1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हो गया 1/C1 इक्वल टू 3/3, तो कितना हो गया 1। तो अगर 1 को आप 1/1 लिखेंगे तो 1 ही होगा, 1 माइक्रोफराड, तो C1 का वैल्यू तो निकल गया। तो इस पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो देखो अब क्या है कि ये जो दोनों पार्ट है ये पैरेलल में हो गया, ये दोनों पार्ट किस में हो गया, ये 2 माइक्रोफराड और C1 ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देखो यहां पे और यहां पे दोनों एक ही इंड है, तो ये तो पैरेलल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, और बाकी ये 1 2 3 4 5 ये छोड़ देंगे और बाकी ये 2 को हटा देंगे। तो यहां पे अब करते हैं हम सेकेंड स्टेप, ये पॉइंट ए था, ए लिख लेते हैं यहां पे, इसके बाद यहां था 3 माइक्रोफराड और इसको भी कर लेते हैं 3 माइक्रोफराड, ठीक है। नीचे भी आपको पता है ये 3 और ये 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड, और नीचे भी है 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, और ये बीच में कितने था, ये बीच वाला था 2 माइक्रोफराड। तो इतना तो हम लिख दिया। अब किसको नहीं लिखे, तो ये 2 और C1 को, तो ये दोनों तो पैरेलल था, तो इन दोनों के बदले में हम यहां लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्टेप नंबर 2 है तो इसको हम लिख दे रहे हैं C2, क्या लिख दे C2, तो यहां लिख देंगे सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप पैरेलल है, तो जगह C2 इजिकल टू C1 प्लस C1 ये है और प्लस 2, तो C2 इजिकल टू हो जाएगा C1 कितना 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 3 माइक्रोफराड। अब C2 का मान आ गया 3 माइक्रोफराड। अब अगर देखते हैं तो फिर क्या है, ये 3 ये C2 और ये 3 ये सीरीज में, देखो यहां से ये पूरा लाइन एक ही है, ये 3 ये C2 और ये 3 क्या है सीरीज में है, तो तीनों को हटा के बदले में एक, और ये 3 को छोड़ देंगे, ये 3 2 3 को छोड़ के और ये तीनों को बदले में एक लिख देते हैं। तो यहां थर्ड स्टेप करते हैं, ये पॉइंट ए, यहां पर हमने क्या लिया 3 माइक्रोफराड, इसके बाद ये 2 माइक्रोफराड, फिर नीचे 3 माइक्रोफराड, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब क्या है कि ये 3 C2 और 3 ध्यान देके समझना पड़ेगा तभी आएगा। देखो क्या है, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा जितना ध्यान देके समझेगा उसको उतना ही समझ में आएगा। और हम अपनी पूरी एफर्ट लगा देंगे, क्योंकि हम आपको एकदम स्लो बता भी रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, बदले में चूंकि हम तीसरा स्टेप की ओर है तो इसको लिख देंगे C3 और यहां लिख देंगे थर्ड स्टेप। तो तीसरे स्टेप में हो जाएगा 1/C3, ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, तो 3, ये तो पॉइंट ए है।
ये वाला, तो क्या हो गया 1/C3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा 3/3, तो कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका भी आ गया 1 माइक्रोफैराड। लेकिन अभी भी आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब क्या है कि C3 तो निकल गया, बट ये C3 और ये 2 पैरेलल में हो गया। अब उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा स्टेप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो इसको हम सीखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अब 4th स्टेप लेना हमको, तो इन दोनों के बदले में एक ले रहे थे, ये थ्री तो रह जाएगा। तो यहां हमने पॉइंट बनाया ए, उसके बाद ये था 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और उसके बाद यहां हो जाएगा, ये दोनों के बदले में हम लिख दे रहे हैं C4, और ये पॉइंट को मान लेते हैं B, और यहां हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो C4 का मान चाहिए, तो ये दोनों किस ऑर्डर में है, पैरेलल में, तो यहां कर देंगे 4th स्टेप। इसको एक दो बार आप बना के जरूर देखेंगे पैड पे या कॉपी पे रफ में, क्योंकि अगर इसको आपको बनाने आ गया तो फिर आप और क्वेश्चन भी बना देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर मेरे बताए पे सिर्फ रह गए, हम बताए और आप बोले कि समझ में आ गया, तो आप विश्वास कीजिए आपको समझ में नहीं आया है। क्योंकि समझना तब होगा जब आपसे क्वेश्चन बनेगा, और आपसे क्वेश्चन तब बनेगा जब आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन को 2 बार बना के, एक बार देख के बना लीजिए, एक बार खुद से बना लीजिए, और फिर किसी बुक का क्वेश्चन बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं। अदरवाइज एक भ्रम पालने से काम नहीं चलेगा। ये भ्रम होगा कि हाँ अरे सब समझ में आ रहा है, तो ये भ्रम है। आप बना के देखो कि आपको आता है या नहीं आता है। तो 4th स्टेप, तो 4th स्टेप में हमने पैरेलल को सॉल्व किया है, तो C4 इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 प्लस C3, 2 प्लस C3, तो क्या 2 और C3 का मान 1 है, तो कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो ये तीनों किस ऑर्डर में है, अब ये तीनों सीरीज में है, यहां से पूरा ये लाइन एक ही है, ये पूरा सीरीज में है, तो अब इसके बदले में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे हम, और यहां पर हो जाएगा C5, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट हो गया A। हमने लाइन को सीधा कर दिया, ऐसे खींच के सीधा कर दिया। तो यहां हो जाएगा 5th स्टेप। देख रहे हैं ना, 5 स्टेप का क्वेश्चन हो गया ये। तो 5th स्टेप में हो जाएगा 1/C5 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/C4 प्लस 1/3, तो 1/C5 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/C5 इक्वल टू हो गया 3/3, यानी C5 इक्वल टू हो गया 1 माइक्रोफैराड, या इसी को फाइनल लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया होगा। अब क्या है कि एक क्वेश्चन आपको हम इस पे होमवर्क दे देते हैं और उसको आंसर बता देंगे, फिर अगले क्लास में भी हमको न्यूमेरिकल्स ही करना है। क्यों? क्योंकि ये जो A और B है, इसके बीच में अब हम पोटेंशियल अप्लाइड कर देंगे, यानी बैटरी जोड़ देंगे, और बैटरी जोड़ के इस कैपेसिटर द्वारा, इन संधारित्र द्वारा स्टोर चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इतना स्पष्ट है। एक होमवर्क ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चूंकि अब इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो फिर लंबा होगा और फिर आपको परेशानी हो सकती है, वीडियो अपलोड करने में भी टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। तो आप इसको करके घर से देखेंगे। ठीक है, और घबराइए मत, सिलेबस का वो मेरा काम है, और कुछ वजह थी, कुछ काम था जिसकी वजह से 5-6 दिन गैप हो गया वीडियो में,
और अब आपका वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सरकार के गाइडलाइन का, कि क्योंकि कुछ ना कुछ सिलेबस में हटने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हट जाए जो हम लोग पढ़ा रहे पता चला वही हट गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले उस पर फोकस करना है जो एग्जाम में पूछेगा। इसलिए थोड़ा सा गाइडलाइन के लिए, एडवाइजरी के लिए हम लोग, गवर्नमेंट एडवाइजरी क्या आती है, HRD एडवाइजरी क्या आती है, उसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो ज़्यादा प्रेशर आप मत लीजिए। अगर किसी दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल है, 12th क्लास के बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की है। ऐसे नंबर के हिसाब से तो इलेक्ट्रोस्टैट बहुत कम नंबर का है, बट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टॉपिक भी ज़्यादा पढ़ना है। करंट का भी बात करें तो लगभग इतना ही नंबर का, लेकिन करंट इतना समय नहीं लेता है। मॉडर्न लगभग 22 से 23 नंबर का, लेकिन वो इसके आधा टाइम में हो जाता है, 22 से 23 नंबर। लाइट 14 नंबर का है, वह इससे थोड़ा कम ही समय लगेगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैट में टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है और सबको समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो घबराइए मत, आप इत्मीनान से माइंड को फ्री करके पढ़िए, क्योंकि हम हैं तो किस बात का गम है। बस इतना विश्वास करो, हम पे विश्वास करो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके बदौलत है और आपका गलत ना हो, आपके साथ कोई कुछ गलत ना हो, उसके लिए हम हमेशा तत्पर है, कार्य करते रहेंगे। तो घबराइएगा मत, बस बोल्ड होके माइंड को शांत करके पढ़िए। बहुत जल्द हो सकता है हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे से मिले। तब तक आप शांति से सोच समझ के स्टडी कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, घूमिए फिरिए, घूमते भी रहिए, टहलिए, फ्री माइंड होकर पढ़िए, आप अच्छा करोगे। ये होमवर्क है बिल्कुल जो पहले वाली क्वेश्चन हम लोग बनाए उसकी तरह है। और इसको हम बता दें, पहले इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 6 सीरीज में हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/6, उलट दोगे 6/3 2, फिर वो 2 और 4 6 हो जाएगा पैरेलल की वजह से, फिर 6 6 6 सीरीज में हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 और 4 पैरेलल हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 6 2, यानी इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 2 माइक्रोफैराड। यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 2 माइक्रोफैराड। लेकिन कैसे, आप इसको सॉल्व करके आप हमको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर है ये 700042810806। अगर आप बना लेते हैं तो बनाने के बाद इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, हम आपको देख के रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा कैपेसिटर से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे दूसरे पैटर्न पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, शांति से पढ़िए, प्रेशर मत लीजिए।